में सचिवालय पर दिल्ली के जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं, जिस 40 विभागों में लगाए थे मैंने, वो आज सारे निकाल दिए हैं और वो सचिवालय पर धरने पर बैठे हैं। इनको शर्म क्या आती है? अगर इनके ऊपर राजनीतिक दबाव है तो हमारे बीच में आए। इनके निगम पार्षद 134 हैं, उनमें से अभी तक एक नहीं आया। इनके विधायक हैं 68, उनमें से भी एक नहीं आया अभी तक। आम आदमी पार्टी के कोई नेता जी आपके पास आया ही नहीं अभी तक। उन्होंने पूछा ही नहीं है कि आपके लोगों के अंदर कैसे चूल्हा चल रहा है, क्योंकि हम बहुत मध्य वर्ग से आते हैं सभी लोग। हमारे यहाँ दवाई, दूध और घर का राशन ये सब बंद हो गया है। कगार ऐसे हालात कर दिए इन्होंने कि हम लोग है ना बेसहारा कर दिया है, रोड पर ला के छोड़ दिया। हम किसके जाके रोएं? क्योंकि दिल्ली सरकार हमारी है, केंद्र सरकार हमारी। हम वोट नहीं देते क्या इनको? ये हमारी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? और आने वाले समय में आपकी क्या क्या मांगे हैं? अब हमारी सरकार से एक ही मांग है, जल्द से जल्द हम लोगों को रोजगार पे भेजा जाए, चाहे किसी विभाग में रोजगार दे। और नहीं समाधान करेगी तो ये सिविल डिफेंस पूरी दिल्ली के अंदर प्रचंड अपनी ताकत दिखाएगी और सरकार को हिला के छोड़ेगी, सरकार बदल के छोड़ेगी अगर इन्होंने हमें रोजगार नहीं दिया। जय हिंद, जय भारत। हाँ सर, आप क्या कहना चाहते हो? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो केजरीवाल जी हैं, जो दूसरे राज्यों में जाकर प्रचार जो कर रहे हैं ना कि हमने दिल्ली में रोजगार दिया है, आज हमारे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर रोजगार छीन लिया गया हमसे। जिन लोगों के पास किराया तक नहीं है मकान का, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या उनकी तरफ उनको दिखता नहीं है क्या? उनका परिवार नहीं है क्या? केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने कोई अब तक कोई क्या नाम है, आपके पास कोई लेटर आया है उनकी तरफ से? नहीं, निकालने का लेटर आया, लेकिन हमें आश्वासन में कुछ नहीं दिया। और हम यहाँ एक महीने से हम बैठे हुए हैं, 1 महीने से ज़्यादा। नहीं, आप डायरेक्ट क्या नाम है होमगार्ड में जाना चाहते हो या क्या नाम आप चाहते हो कि क्या नाम है भाई आपको क्या नाम है उसमें आप जो भर्ती आपको क्या नाम है दोबारा भर्ती में जाओगे? होमगार्ड में अगर ये करेंगे ना सर, ये तो फिर इसमें ना आधे से ज़्यादा लोग निकल जाएंगे जिनकी हाइट कम है, किसी का फिजिकल किसी में निकल जाएगा। इसमें क्योंकि 10वीं की जगह 12वीं कर दिया और उम्र भी घटा दी है, तो ये तो हमारे साथ धोखा ही किया इन्होंने और हमें बेरोजगार कर दिया। इसमें आपको पता होगा कि धरने के दौरान ही मेरा हाथ भी टूट गया। ये देखो हाथ भी मेरा टूट चुका है। देखो ये देखो हड्डी टूट गई है मेरी यहाँ की हड्डी। तो इन लोगों को ये नहीं दिखता कि कितने लोग शहीद भी हो गए, मर गए। आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, वैसे आप आम जनता के वो बताते हो कि हम मसीहा हैं। लगभग कितने दिन हो गए आपको धरने बैठे हुए? 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 37वां दिन है। हाँ, तो इन लोगों को दिखता नहीं है कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, और उनको सब पता है कि सचिवालय में बैठे हैं, सब देख रहे हैं। एलजी साहब से या कहना गृह मंत्री अमित शाह जी से या सीएम केजरीवाल से आप कोई लोग आपकी मीटिंग हुई है अपना? कोई अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है और ना ही उन्होंने किसी अधिकारी ने आकर यहाँ पर हमसे बात की है। सिर्फ हमें आश्वासन पर आश्वासन ही मिल रहा है कि आपका कि कुछ भी जवाब नहीं आ रहा है हम लोगों के लिए। कई लोग भूखे मर रहे हैं। हमारे यहाँ पर शौचालय तक बंद करवा दिए महिलाओं के लिए रात को। और इससे बड़ी शर्म की बात क्या होती है कि महिलाएं जंगलों में गई हैं, बताओ, शौच करने के लिए। खाना बंद करवा दिया गया। इस सोतेला व्यवहार हम लोगों के साथ किया गया है। वोट बैंक के लिए हम याद आते हैं, अगर दूसरे राज्यों में जाकर प्रचार करते हो तो शर्म तो कर लो। अगर आपकी बार इन्होंने हमारा कुछ नहीं सोचा ना सर, तो इलेक्शन आएंगे ना तो हम इनको सबक सिखा के रहेंगे। पूरी दिल्ली में हर जगह प्रचार करेंगे, जहाँ भी जाएंगे वोट मांगने कि इनको ना वोट दें। बस हमारे तरफ तो देखें, हमारा तो परिवार है। क्या हमारा परिवार, हमारे बच्चे नहीं है? स्कूल के बच्चों की फीस नहीं जाती क्या? ये बताइए। इसके अलावा कोई और क्या नाम है कोई रोजगार आपके पास नहीं है जी, क्योंकि इसमें 8 साल खराब कर दिया तो हमारी उम्र तो वही निकल गई, उम्र भी निकल गई। और जो एक्सपीरियंस था, अगर हम कहीं और ड्यूटी करते तो हमें वहाँ पर सेट तो हो जाते कहीं ना कहीं। यहाँ तो हमने इधर का छोड़ा ना उधर का, वाली कहावत सुनी ना, धोबी कुत्ता ना इधर का, घाट का ना उधर का, तो वही हमारे साथ हुआ है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम में कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि दिल्ली सरकार तक आवाज़ जाए कि दिल्ली सरकार हमारे साथ सोतला व्यवहार क्यों कर रही है। सचिवालय के सामने हम बैठे हुए हैं तो इनको पता नहीं है कि हम सचिवालय के सामने बैठे हुए हैं। हाँ सर, क्या कहना चाहते हो आप सिविल डिफेंस? देखिए, दिल्ली नागरिक सुरक्षा जो संस्था है वह उसके संविधान में ये प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ है कि दिल्ली नागरिक सुरक्षा या नागरिक सुरक्षा वो निष्काम सेवा के लिए जानी जाती है और संस्था ही निष्काम सेवा संस्था है। उसके बावजूद भी कई प्रकार से, पहले तो किरण बेदी मैम जब वो खुद IPS थी दिल्ली में, तब उन्होंने संशोधन किया और सिविल डिफेंस को वर्दीधारी बनाया और जितने भी सिविल डिफेंस के कार्यालय थे उसमें पेड ड्यूटी देने का काम किया। और जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है वो सब सिविल डिफेंस संभाल रही थी। अब दिल्ली की सरकार आई, चुनी हुई सरकार जो भारी बहुमत से दिल्ली में सरकार बनी, आप लोगों ने भी बड़ी सराहना किया इन सरकार का। तो सरकार ने रोजगार का वादा किया है, पेपर का कटिंग अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, पक्का करने का भी आश्वासन दिया और रोजगार करने का आश्वासन किसने दिया? दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने? दिल्ली सरकार ने।
जो सबसे भारी बहुमत की सरकार बनी, उस सरकार ने इसको पक्का करने का भी आश्वासन दिया है, जिसका पेपर में भी कटिंग आया है और वीडियो भी मेरे पास पड़े हुए हैं। आप कहेंगे तो आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने 8 साल 10 साल जब चल गई ये नौकरी, हम लोग 3 साल के लिए 3 साल बाद हमें रिन्यू कराना होता है। 3 साल के बाद भी जब ये नौकरी चल गई तो हम लोग उसको अपना पेशा समझ बैठे और अपना घर का खर्चा और दिनचर्या उसी को सेट कर दिए और समझ गए कि हमको अब यही करना है। तो ये करके हमारा घर चल रहा था। अचानक 31 तारीख को इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें यह लिखा हुआ है कि दिल्ली सिविल डिफेंस एक निष्काम सेवा संस्था है और ये आपदा में काम करने के लिए बनी हुई है। तो सिविल डिफेंस आपदा में काम करेगी, पेड ड्यूटी नहीं कर सकती है, जिसके वजह से दिल्ली के 40 सिविल डिफेंस और होमगार्ड को दैनिक भत्ता मिलता है, सैलरी नहीं मिलती, लेकिन निष्काम सेवा तो दोनों है, सिविल डिफेंस भी और होमगार्ड भी। तो आप क्या कहना चाहते हो? दैनिक भत्ता भी तय किया गया है, हमारे संविधान में दैनिक भत्ता भी नहीं थी, उनको उनमेम SOP बना के इसको तय किया गया और दैनिक भत्ता दिया गया। और दैनिक भत्ता दिया जब उन लोगों की तरफ से दिया गया तब भी 1968 एक्ट था और आज उन्होंने 1968 एक्ट के माध्यम से हम लोगों को बेरोजगार किया है, तब भी वही 1968 एक्ट में तो संशोधन सरकार कर सकती है। तो क्या नाम है, सरकार से आप क्या मांगे हैं? सरकार तो क्या बड़े बड़े संशोधन कर सकती है, तो आपके क्या नाम है एक्ट में संशोधन कर सकते हैं, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के एक्ट में? भारत का जो मेन संविधान है 100 से ऊपर संविधान में संशोधन हुआ है और भारत के सिस्टम को बनाने का काम किया गया है। तो हम इन सभी से विनम्र निवेदन करेंगे कि सिविल डिफेंस को जिंदा रखने का काम करें, सिविल डिफेंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप इसके संविधान में एक छोटा सा संशोधन करें और सभी का रोजी रोटी जो गया है उसको दोबारा वापस देने का काम करें और उसमें संशोधन करें और सभी सरकार की जिम्मेदारी है बैठ के इस पे बात करें और हम सबको वापस रोजी रोटी देने का काम करें। नमस्कार, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।